सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपरोक्षानुभूति ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके 10वें श्लोक से पहले पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा 10वें श्लोक से। उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानम् विचारेणन्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चित्
विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः एतयोर्यद् उपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनाम् विचारः सोऽयमीदृशः अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र सन्देहः विचारः सोऽयमीदृशः आत्मा विनिष्कलो ह्येकः देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम् अज्ञानमतः परम् आत्मा नियामकश्चान्तः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम् अज्ञानमतः परम् आत्मा ज्ञानमयः पुण्यः देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम् अज्ञानमतः परम् आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम् अज्ञानमतः परम् आत्मा नित्यो हि सद्रूपः देहो नित्यो ह्यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम् अज्ञानमतः परम् पिछली कक्षा में हमने 12वें श्लोक पर चर्चा की थी, लेकिन ये प्रकरण किस प्रकार से चल रहा है कि प्रारंभ करते हुए भगवान शंकराचार्य ने चौथे से लेकर के 9वें श्लोक तक साधन चतुष्टय की चर्चा की। साधन चतुष्टय के बारे में बताया, सबसे पहले वैराग्य के बारे में बताया, फिर विवेक के बारे में बताया,
फिर षट संपत्ति के बारे में बताया, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान के बारे में बताया। फिर 9वें श्लोक में मुमुक्षा के बारे में बताया और कहा कि देखो ये साधन चतुष्टय, और अगर हम षट संपत्ति को 6 गिन लें तो फिर 9 साधन हो जाते हैं, क्योंकि वैराग्य विवेक और 6 साधन संपत्ति और एक मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। तो उक्त साधन युक्त है ना, 10वें श्लोक में कहा कि ये सब साधन से युक्त होना चाहिए, क्योंकि किसी भी विद्या को ग्रहण करने और उसमें पारंगत होने के लिए कुछ अधिकारित्व की आवश्यकता तो होती है। एक जो प्री रिक्विजिट होता है, एक जो पूर्व की का जो आधार होता है वो होना चाहिए। मैथमेटिक्स का मास्टर फिर चला जाए डॉक्टरी पढ़ने या बायोलॉजी का मास्टर चला जाए इंजीनियरिंग पढ़ने, तो फिर वो संभव नहीं है। तो एमबीए वाले को तो फिर कॉमर्स पढ़ा होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से कहा कि उक्त साधन युक्त है। देखो ब्रह्म विद्या मुक्ति का साधन है, और मुक्ति किस चीज से चाहिए? कुछ लोग बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में कह देते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट। अब इस प्रकार ये अविचारी लोग हैं, इन्हीं को अज्ञानी कहा गया। और कई बार संत कहते हैं इन्हीं को अज्ञानी और अविचारी कहने से उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, अगर बेवकूफ़ या मूर्ख कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है तो उससे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ये लोग कौन हैं? मूर्ख हैं, अज्ञान, ये जो है बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इस धरती पर कोई है ही नहीं जिसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की प्रॉमिस क्या है कि दुख की अगर तुम जीवन से निवृत्ति चाहते हो और परमानंद की प्राप्ति, यही तो हर एक चाहता है। क्या आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दुख निवृत्ति एंड आनंद प्राप्ति? एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दुख निवृत्ति एंड आनंद प्राप्ति। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। मूढ़ का क्या, मक्खी मच्छर शेर चीता सबके जीवन का उद्देश्य दुख न मिले और सुख ज्यादा से ज्यादा, यही है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुमने न जीवन को ठीक से समझा, न जीवन चलाने को ठीक से समझा। तुमने जो जीवन दर्शन अपना बनाया वो हियर से में बनाया। तुम कभी किसी बात पर तुमने ठीक तरह से विचार ही नहीं किया, न जीवन पर विचार किया, न जीवन का लक्ष्य पर विचार किया, या वो लक्ष्य ठीक तरह से प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका मेथड का कहीं तुम गलत कुछ जीवन दृष्टि रख करके जी रहे हो, इसलिए दुख निवृत्ति नहीं हो रही है और आनंद प्राप्ति नहीं हो रही है। इस बात पे कभी गंभीरता से तुमने मान लिया कि जो हम मान रहे हैं वही ठीक है, तो मान्यताओं में जीते रहे, सत्य के अन्वेषण का कोई प्रयास ही नहीं किया। अगर सत्य के अन्वेषण का कोई गंभीर प्रयास किया होता तो कोई न कहता कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अंत में अध्यात्म की शरण में आए बिना फिर या तो संसार की शरण में रहोगे, और वो तो दुखालयम अशाश्वतम है, साफ साफ बात है। वो तो जो है अनित्यम असुखम है। तुम लाख उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करोगे, तुम दुख लेकर के वापस चले आओगे। गलत जो है, गलत बात को ढूंढने से मिलती नहीं है, और अज्ञान कभी किसी के सुख का कारण हुआ नहीं। अज्ञान के कारण तुम दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति वहां ढूंढते हो जहां वो हो नहीं सकता, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। सुख आत्मा का धर्म है, और वहां दुख छू भी नहीं गया है, वो तुम्हारा अपना आपा है। बहिर्मुखी यात्रा करके अगर तुम उस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो हो नहीं पाएगी। संसरण चलता रहेगा, परिस्थिति पर परिस्थिति बदलेगी, मनस्थिति पर मनस्थिति बदलेगी, शरीर पर शरीर बदलेगा, ये संसरण बना रहेगा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य सबका एक ही है, दुख निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, परमानंद की। और ये ब्रह्म विद्या स्पिरिचुअलिटी प्रॉमिस करती है कि तुम आओ, हमारे गोद में बैठो आकर के साधक, और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम
गहरे से गहरी जिसकी तुमको इच्छा है, जिसके लिए तुम अनेक जन्मों से जीव बन करके भटक रहे हो। तुम जीव हो ही नहीं, तुम तो ब्रह्म स्वरूप है। तुम्हारा ये अपना आपा, तुम्हारा ये चेतन ब्रह्म स्वरूप है। वो सच्चिदानंद है, वो जन्मने मरने वाला है नहीं, वो सत है। सत की परिभाषा क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। वो तीनों कालों में रहने वाला है। वो विनाशी है ही नहीं, सत है। उसको बेवकूफ बनाया ही नहीं जा सकता। वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञानी नहीं, और वो आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद। ऐसा तुम्हारा आपा है, लेकिन तुम भटक रहे हो क्योंकि तुम अज्ञान के कारण अपने को वो मान के बैठे हो जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अज्ञान के कारण तुम जगत में वो खोज रहे हो जो जगत देने में समर्थ नहीं है। जगत का स्वरूप तुम समझ नहीं पाए, अपना स्वरूप समझ नहीं पाए। और ईश्वर में भी कई बार लोग आई डोंट बिलीव इन गॉड्स, और स्पेशली एक जन बड़े अवसर थे, आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स, यानी संत में हमारा विश्वास नहीं है। मंदिर तो चले जाते हैं, पाषाण हम पर कृपा कर सकती है, जीता जागता इंसान नहीं कर सकता। पत्थर की मूर्ति में हमारा बहुत विश्वास है। हम अपना, और फोटो में अपना घर में मंदिर, हम उसमें 5 श्लोक गीता पढ़ के आरती कर लेते हैं, लेकिन संत में विश्वास नहीं। संत के अनुग्रह में विश्वास नहीं है, संत के आशीर्वाद में विश्वास नहीं है। हाँ, ईश्वर में विश्वास है। जिन कौन से ईश्वर में विश्वास है? अगर शास्त्र के वचनों में विश्वास नहीं है, संत के वचनों में विश्वास नहीं है, तो कौन सी बात में विश्वास? यानी तुम्हारी अपनी मिथ्या धारणा में ही केवल विश्वास है। जो चीज तुमको मिलेगी नहीं उसमें विश्वास करके बैठे हो। और इसीलिए फिर संसार जीतने वाले लोग, हिटलर ने अपने को गोली मारी, इस प्रकार का अंत है। डेल कार्नेगी जीवन भर सबको सिखाते रहे हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। किताबें लिख दी, बेस्ट सेलर, कितना पैसा हो गया। और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और फिर अंत में आत्महत्या, खुद नहीं जो है अपने को संभाल पाए। क्यों? क्योंकि दिशा गलत थी। बाहर करने से, अच्छा प्रवचन देने से, अच्छा कोई बहुत अचीवमेंट कर लेने से संसार में न तो दुख की निवृत्ति होगी, न आनंद की प्राप्ति। वो तो अंतर्मुखी यात्रा जब होगी, आत्मबोध, आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा। और हमने चर्चा की जितना जितना बढ़ेगा, क्योंकि ये कामना छोड़ के होता है, और बाहर की यात्रा कामना को और दृढ़ करके होती है। यानी मूल जो है अविद्या, कामना, कर्म। भगवान शंकराचार्य बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कामना है, इसका मतलब स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये उपजी है, नहीं तो वो तो आनंद स्वरूप है। अगर उसका ज्ञान हो गया होता तो कामना का कोई, कामना जो है इसीलिए तो होती है कि ये पूरी होगी तो सुख मिल जाएगा। तो अज्ञान, कामना अगर है, इसका मतलब अज्ञान तो है ही है पीछे। अज्ञान ही तो कामना का जनक है, और फिर वो कामना कर्म में उतारेगी। और हमको तो बड़े कर्मठ हैं। कर्मठ नहीं, कर्मयोग। जब तक हम ईश्वर प्रेरणा से और फल को ईश्वर में समर्पित करके कर्म नहीं करेंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ये जो साधन चतुष्टय बताए 4 से 9वें श्लोक तक, ये आएंगे नहीं, क्योंकि ये अंतःकरण शुद्धि का साधन प्रभु प्रेरित कर्म और फलाशक्ति के बिना किया हुआ कर्म। फल भी ईश्वर चरणों में अर्पित, प्रसाद बुद्धि से जितना भोग करना है कर लें। ऐसा करेंगे तो एक श्लोक में यह भी बताया था कि साधन चतुष्टय कैसे आएगा। भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि जिसको भगवान में विश्वास नहीं वो भक्ति क्यों करेगा। कौन्यो भगत की बिन विश्वासा, कौन्यो सिद्धि की बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। तुलसी, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है कि जीवन में वैराग्य आए, विवेक आए, शम दम उपरति आए, मोक्ष की इच्छा आए। तो कहा उक्त 10वें श्लोक में क्या कहा था? उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण ही कर्तव्यः ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभम इच्छता। जो अपना कल्याण चाहता है, अपना शुभ चाहता है,
अर्थात चरम और परम आनंद की प्राप्ति चाहता है, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख लेना चाहता है, संसरण की समाप्ति चाहता है, दुख की निवृत्ति चाहता है, ऐसे जो शुभ का इच्छुक है अपने लिए, उसके लिए कर्तव्य क्या है कि वो उक्त साधन युक्त हो करके ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार करे। विचार ज्ञान, क्यों विचार करे? विचार तो पूरे जागृत और पूरे स्वप्न में चल ही रहे हैं, यानी यहां कोई विशिष्ट प्रकार से विचार करने को बताया गया है। वो विचार कैसा हो? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान है इस आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लेना, यही ज्ञान का स्वरूप है। महावाक्य का यही संदेश है, उपनिषदों का यही संदेश है कि है साधक, तुम जिसको अपने अंदर इस देह, स्थूल या सूक्ष्म देह में टिमटिमाता हुआ चेतन मान रहे हो, छोटा सा, जिसको तुम मानते हो कि ये जड़ पदार्थों के मिलने से, जिसको विज्ञान मानता है चेतन की उत्पत्ति हो गई, ये गलत मान्यता है। जड़ के मिलने से चेतन नहीं होता है। चेतन की ठीक प्रकार से जब परसीव हम नहीं करते, परसेप्शन नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तो फिर वही चेतन हमको जड़ के रूप में प्रतीत होता है। झूठ सत्य जाहे बिनु जाने, जिमें भुजंग बिनु रजु पहचाने, जही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कहा देखो ये जगत कोई सच्चा नहीं, ये आत्म अज्ञान के कारण सारी जड़ता अनुभव में आ रही है। वैसे ही जैसे सपने का जगत अपने से अलग दिखाई दे रहा था, वैसे ही ये जागृत का जगत अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे सपने से जाग करके हम जागृत अवस्था में आए तो ये सच्ची लगने लगी, सपने में सपने की अवस्था सच्ची लग रही थी। यहां से भी जागना है, ये भी सोना ही है, ये भी अन्यथा ग्रहण है, ये मिस एप्रीहेंशन है तत्व का। और इसके बेस में नॉन एप्रीहेंशन है, अग्रहण है तत्व का। ये इस जागृत अवस्था से भी जाग जाओ साधक। कब जागोगे? तुलसी बाबा कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा। जग का मतलब यहां जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था से जीव जाग गया है, ये कब माना जाए? जब सब विषय विलास विरागा, जब प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वही बात तुलसी बाबा ने कही थी कि जब कामना के ऊपर उठे, काहे की कामना? जो चीज है नहीं उसकी काहे की कामना? जो जीव कामना करने वाला है उसका भी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। जो जागृत जगत है इसका कोई रियल, इन सब का एग्जिस्टेंस किस वजह से है? क्यों रियल लग रहे हैं? क्योंकि आत्मा की रियलिटी का ज्ञान नहीं है। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को पहचाना नहीं, इसलिए जीवत्व भी सत्य लग रहा और जागृत अवस्था भी सत्य लग रही। उसी तरह जैसे स्वप्न में स्वप्न अवस्था। कहा जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास सर्वान पार्थ मनोगतान, सब विषय विलास। अगर थोड़ा भी अभी है कामना, इसका मतलब यह है कि नहीं सपने में लॉटरी खुली थी, चलो 2 करोड़ नहीं 10 लाख ही मिल जाता। अरे भाई उसका क्या, अगर अभी 10 लाख वहां मिलने की वो, इसका मतलब कि अगर थोड़ी भी कामना है तो अभी उसको उस लेवल का असत्य जाना ही नहीं। भाई वो 2 करोड़ मिले या 10 लाख मिले, वो उसका कोई मतलब नहीं था। मतलब क्या है कि सपने से जाग जाने। तो जीव का इंटरेस्ट क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि देखो जाग जाओ, इस जागृत रूपी सपने से जाग जाओ। और इसके लिए विषय विलास विरागा, कामनाओं की पूर्ति में सुख है। विवेक करो, धीरे धीरे ये विवेक करो कि कामना तुमको असल में जीव के स्तर पर तो सुखी करने आती है, नो डाउट, जब तक तुम जीव हो। लेकिन तुम तो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो। कामना के खोखलेपन को बार बार विचार करके तुम समझ लो कि ये वो कोई प्रॉमिस जो करती है दे वे नहीं पाएगी, वो तो अंतर यात्रा ही करनी होगी। इसलिए जितनी भी कामनाएं हैं
वो कामनाएं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? देखिए, कामना दो ही तरीके की होती है कि सुख की प्राप्ति हो जाए और दुख से दूर भागना हो जाए, अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति हो जाए और प्रतिकूल परिस्थितियां आने न पाए, यही तो कामना है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम और अनुकूल वेदनीयम सुखम। वासना के अनुसार अगर परिस्थिति मिली और उसकी वेदना हुई 5 ज्ञानेंद्रियों से, तो उसको सुख कह देते हैं, और जो प्रतिकूल वेदना है उसको दुख कह देते हैं। योग दर्शन ने परिभाषा दी। तो कहा कि देखो, ये जो प्रतिकूल से भागना और अनुकूल की तरफ भागना, इस पर थोड़ा विचार करो कि कहां तुम भागने और दूर भागने और पास भागने के चक्कर में पड़े हुए हो। ये सब विषय विलास विरागा प्रजात यदा कामान सर्वान। जो चीज जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्या फियरफुल हो सकती है? प्रतीयमान सर्प क्या काट सकता है? क्या प्रतीयमान जो माला है उसको पहना जा सकता है और थोड़ा अपना श्रृंगार किया ना? और जो टेम्पटेशन और फियर है, जिसमें व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, जाने कितने जीवन निकल गए कि जिसके प्रति टेम्पटेशन है वो मिल जाए, जिसके प्रति फियर है वो ना। टेम्पटेशन और फियर, यही 2 फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्राणी के जीवन को संचालित करते हैं। और वो किसके लिए? दोनों। किसका टेम्पटेशन और किसका फियर? फियर नाम की कोई चीज है नहीं जो फियर दे सके, दुख दे सके। इसीलिए कहा, जो ज्ञानी है आत्मबोध सच्चिदानंद स्वरूप में के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, तो कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। भय विदा हो जाता है, फियर नहीं रहता है, और तरति शोकम आत्मविद, शोक के पार चला जाता है और आनंद ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखो, कहा कि ये जो 2 शब्द बार बार अध्यात्म शास्त्र में आते हैं, यहां पर कहा कि 10वें श्लोक में कहा और 11वें में उसी को दृढ़ किया कि न उत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनैः यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन विना क्वचित। न उत्पद्यते ज्ञानम बिना विचारेण अन्य साधनैः। विचार के बिना अन्य साधन से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। विद्यारण्य स्वामी जी ने जो टीका लिखी उसमें लिखा कि अन्य साधन ही कर्म उपासना लक्षण ही है। अर्थात अगर तुम सोचोगे कि केवल कर्म करके ही ज्ञान हो जाएगा तो नहीं होगा, केवल उपासना करके ही ज्ञान हो जाएगा तो वो भी नहीं होगा, अन्य साधन से नहीं होगा। विचार करना पड़ेगा। कर्म अंतःकरण को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधनाएं बेकार हैं। निष्काम कर्म अंतःकरण को अत्यंत शुद्ध बना देगा, पवित्र निर्मल बना देगा। आपका एपरेटस बिल्कुल युक्त बन जाएगा, युक्त साधन हो जाएगा। बुद्धि पवित्र होगी, निर्मल हो जाएगा, मन जो है संसार की तरफ भागेगा नहीं। कैसे? कर्म योग से। तो कर्म साधन है, लेकिन उसकी सीमा है। बिना विचारेण ज्ञानम न उत्पद्यते, बिना विचार के नहीं होगा। और उपासना चित्त को बिल्कुल एकाग्र कर देगी, निश्चिंत बना देगी, क्योंकि आपको एक ऐसा सहारा मिल जाएगा कि संसार में वैसा सहारा नहीं मिलेगा। ईश्वर से बड़ा साधक के लिए कोई सहारा नहीं है। निश्चिंत होकर के, एकाग्र होकर के आप साधना कर पाएंगे, विचार कर पाएंगे, अगर भक्ति प्रतिष्ठित है। इसलिए उपासना का भी बड़ा महत्व है और निष्काम कर्म का भी बड़ा महत्व है। लेकिन न उत्पद्यते बिना विचारेण ज्ञानम अन्य साधन ही, इस बात को है साधक भगवान शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि तुम समझ लो कि केवल कर्म और उपासना तक ही तुम अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सीमित रखोगे तो वो जो आत्म स्वरूप मुक्ति है वो नहीं पाओगे। जो परम और चरम लक्ष्य है दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वो स्वरूप वाली मुक्ति नहीं मिलेगी।
बिना विचारेण अन्य साधनैः ज्ञानम न उत्पद्यते यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित, जैसे बिना प्रकाश के किसी वस्तु को आप देख नहीं सकते हैं, ऐसी एसेंशियल है विचार करना। अब ये विचार किस प्रकार से किया जाए, ये 12वें श्लोक में बताया था, कहा था 4 चीजें बताई थी। कोहम कथम इदम जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सह अयम ईदृशः। यह जो विचार है, जो अत्यावश्यक है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मात्मैक्य बोध के लिए, सह अयम ईदृशः, विचारः सह अयम ईदृशः, वो विचार इस प्रकार का है कि हे साधक, जब तुम साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाओ, साधन युक्तेन हो जाओ, तो इन 4 बातों पर विचार करो। कहा अहम, मैं कौन हूं, कहा अहम, मैं कौन हूं, और कथम इदम जातम, मेरे को अहम, मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये स्थूल देह हूं कि सूक्ष्म शरीर हूं कि कारण शरीर हूं, या इनके परे, इनसे अन्य कुछ हूं, ये विचार करो। कथम इदम, ये संसार कैसे पैदा हुआ, ये ईश्वर ने बनाया, ये जड़ पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, बना कैसे, ये जो स्थावर जंगम जगत है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, को वै कर्ता से विद्यते, इसका कर्ता कौन है, बनाने वाला कौन है, और चौथा उपादानम किम अस्ति, इस संसार का मसाला क्या है, उपादान क्या है। जैसे घड़े का उपादान मिट्टी होती है, ऐसे संसार का उपादान क्या है। हमने पिछली कक्षा में विस्तार से इस पर चर्चा की थी। इसके बाद में ये 4 प्रश्न 12वें श्लोक में करने के बाद फिर 13 और 14 और 15 इन 3 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य इन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 13वें श्लोक पे भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। पहले, सबसे पहला जो प्रश्न उठाया था, को अहम, मैं कौन हूं, इसके बारे में 13वें प्रश्न में उत्तर देते हैं कि यह विचार कैसे किया जाए कि मैं कौन हूं, क्योंकि श्रुति मतास्तर का मनमानी विचार करेंगे भटक जाएंगे। इसलिए शास्त्र द्वारा निर्देशित क्रम में ही इन प्रश्नों का पर विचार करना आवश्यक है। तो विचार कैसे किया जाए, को हम, मैं कौन हूं, तो कहा नाहम भूत गणो देह, मैं पंचभूतों से बना हुआ ये देह नहीं हूं। स्थूल शरीर भी पंचभूत से बना हुआ है, तामस अंश से, और सूक्ष्म शरीर उनके जो तन्मात्रा हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो पंचतत्वों का सूक्ष्म रूप है, उनसे सूक्ष्म शरीर बना है। कहा ना अहम भूत गण देह, मैं पंचभूत से बना हुआ देह नहीं हूं। न अहम च अक्षगण तथा, अक्षगण यानी इंद्रिया, आंख एक ले ली, अक्ष, आंख मैं नहीं हूं। आंख से 10 इंद्रियां और प्राण और सूक्ष्म शरीर ले लेना चाहिए। देह से स्थूल देह ले लेना चाहिए, अक्षगण से सूक्ष्म शरीर ले लेना चाहिए। तो मैं न तो इंद्रियां हूं और उसके साथ में प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, बुद्धि, मन सब आ गए। ये सब मैं नहीं हूं। सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं और स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूं। ये तो दृश्य कोटि में है और मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो चेतन हूं। ये जड़ है, यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। ये तो दृश्य है, जड़ है, मिथ्या है। एतद विलक्षण का चित, मैं क्या हूं? मैं ये सूक्ष्म स्थूल शरीर से विलक्षण ही कोई चीज हूं। ये सब जो है, सूक्ष्म शरीर सुखी दुखी होने वाला है, मैं सुखी दुखी होने वाला नहीं हूं। स्थूल शरीर जन्मने मरने वाला है, मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं। मैं ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो पेटिकाएं हैं, मंजूषाएं हैं, म्यान है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो उसमें रखी हुई चेतन रूप तलवार हूं।
ये कवरिंग्स हैं, आउटर कवरिंग्स हैं, ये कवरिंग्स में नहीं हूं। मैं तो इन सारी कवरिंग्स को प्रकाशित करने वाला चेतन हूं। मैं इनसे विपरीत धर्म वाला हूं, विलक्षण हूं। इस प्रकार से अपने स्वरूप पर विचार करना चाहिए। मैं ये सब उपकरण हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, स्थूल शरीर, ये सब उपकरण हैं, हाथ, पैर, गोलक। मैं तो इनका उपयोग करने वाला हूं, प्रयोग करने वाला हूं। मैं किसान हूं, मैं खुरपी नहीं हूं। ये सब खुरपी स्थानीय हैं। हाँ, इनको बहुत अच्छा रखना है और इनसे काम लेना है, सबसे अच्छा काम लेना है। और मैं चर्चा की थी, सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है कि एक तरफ इनसे अंतर यात्रा की जाए और एक तरफ से बहुत बहिर यात्रा की जाए। अंतर यात्रा करके अपने स्वरूप के बोध में स्थित हो जाया जाए। इसके लिए बुद्धि और मन को बहुत निर्मल पवित्र बना लिया जाए और स्थिरई अंगई तुष्टुवागम सस्तनु भी, इस शरीर को भी सुदृढ़ बलवान रखा जाए। विषय में देवहितम, और इस जीवन का क्या उपयोग किया जाए? देव कार्य में। देव कार्य क्या है? भक्ति स्वाम स्थापयाश्यामी गेहे गेहे जने जने। सबको कहा जाए कि भाई ये कहना छोड़ दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली सॉल्वेज फॉर अटेनिंग द गोल ऑफ योर लाइफ। वही जो है वो आपके परम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इसलिए इस बात को तुम कहना छोड़ दो कि आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड स्पेशली ह्यूमन गॉड्स। हमें ईश्वर में विश्वास नहीं है और संतों में विश्वास नहीं है और गीता में, उपनिषद में विश्वास नहीं है। ये सब जो है बातें ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं, इसको समझ लो। उसके अनुसार चलना ही ठीक है। कहा कि यहां जब मैं के स्वरूप का, अपने स्वरूप का निर्धारण करेंगे, को हम कहा, मैं कौन हूं, तो मालूम पड़ेगा कि मैं स्थूल देह नहीं, मैं सूक्ष्म देह नहीं, मैं तो इससे विलक्षण दृष्टा रूप हूं। ये सब दृश्य रूप हैं, मैं दृष्टा हूं। इस प्रकार से जब विचार करेंगे तो फिर हम अपने दृष्टा स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। अब कहा कि देखो दो शब्द बार बार आध्यात्म में आते हैं। एक है विचार और एक है विकार। शब्द बड़े मिलते जुलते हैं, विचार और विकार। विचार साधक है परम लक्ष्य की प्राप्ति में और विकार बाधक है। और संतों ने कहा कि देखो, विचार और विकार में बहुत अंतर नहीं है। विकार भी विचार रूप ही होता है। दोनों का स्वरूप करीब करीब वैसा ही है। विकार बहुत बड़ी बाधा है परम सत्य के बोध में, स्वरूप बोध में, और विचार उसकी तरफ बढ़ाने का साधन है, एकमात्र साधन है। बिना विचारे ज्ञानम न उत्पद्यते। विचार के बिना स्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं, सत्य का ज्ञान होगा। तो विचार तो सबसे बड़ा साधन है और विकार सबसे बड़ी बाधा है। और बड़ी मजे की बात यह है कि विकार भी विचार रूप ही होता है। गलत विचार को विकार कहते हैं और सही विचार को विचार कहते हैं। जो लक्ष्य तक पहुंचा दे जो चिंतन, उसको विचार कहते हैं। और जो लक्ष्य से दूर ले जाए, भटका दे, उलझा दे और जीवन में दुख ले आए, उसको विकार कहते हैं। उस चिंतन को विकार कहते हैं। हाँ, दोनों चिंतन ही। रॉन्ग एप्रिसिएशन ये विकार का कारण है। मिस एप्रीहेंशन विकार का कारण है। और सत्य की तरफ बढ़ने के लिए जो चिंतन है, जो विचार है, जिससे ज्ञान की सिद्धि होगी, उसी को विचार कह सकते हैं। गलत जो तरफ ले जाने वाला है, जीवन में उलझाओ, भटकाओ, दुख लाने वाला जो चिंतन है, वो तो विकार है। और इसीलिए कहा भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, ये इन सब का के मूल में क्या है? एक दृष्टि ही तो है, एक विचार ही तो है। पीठ पीछे हमारी बुराई करते होंगे,
सामने बहुत मीठी बात, विचार ही है, विचार ही। ये बड़ा सुंदर चीज है, इसको पा लेना चाहिए। कामना विचार ही तो उसके बीच। और कहा कि देखो ये भी विकार भी विचार रूप ही है। गलत विचार, गलत चिंतन विकार के रूप में आता है और सही चिंतन ज्ञान तक पहुंचा देता है, ज्ञान की सिद्धि का कारण बन जाता है। सारी उलझनों और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है विचार। यथार्थ ज्ञान को बढ़ाने वाला है विचार। और उसी विचार करने के क्या तरीका है, ये भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं इसमें, जिससे हमको सारे विकारों और विकार उत्पन्न करने वाले विचारों से मुक्ति मिल जाए। और ज्ञान की सिद्धि के लिए जो विचार आवश्यक है, उस चिंतन विचार को करने का तरीका मालूम हो जाए। और जो जीवन में भटकाव, उलझन और दुख का कारण होता है, वो असल में अज्ञान नहीं होता। हमने पहले भी चर्चा की, वो होता है अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान, ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, इसलिए हम अपने अज्ञान को भी जानते हैं। मैं फ्रेंच नहीं जानता, मैं हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानता। जो जो अज्ञान हमारा है उसको भी हम जानते हैं। यानी अज्ञान और ज्ञान दोनों का प्रकाशक कौन है? अपने जानने को भी जानते हैं, अपने न जानने को भी जानते हैं। इस जानने और न जानने दोनों का अधिष्ठान हमारा आत्मा है। क्योंकि आत्मा के अलावा तो कोई अधिष्ठान है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। तो जो सत्य होगा वही तो अधिष्ठान होगा। इसलिए कहा कि उस आत्मा जो जानने और न जानने दोनों का अधिष्ठान है, जो अज्ञान का भी प्रकाशक है, जो ज्ञान का भी प्रकाशक है, और प्रकाशक कभी लिप्त नहीं होता। वो न ज्ञानी बुद्धि से लिप्त हुआ, न ज्ञान से लिप्त हुआ, न ज्ञान से लिप्त हुआ, दोनों को प्रकाशित कर देता है। ऐसा वो जो आत्मा है, उसका अज्ञान हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अखंडानंद महाराज कहते थे कि हम बड़े से बड़े ज्ञानी को भी चैलेंज कर सकते हैं कि तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं, हमारा ठीक। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो पीछे बैठा हुआ है, वो कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन फिर भी जो शास्त्र और गुरु के चरणों में नमन करता है, वो अपूर्ण ज्ञान से उठ करके पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। पूर्ण ज्ञान तो आत्मा का ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान पूर्णत्व नहीं प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो पूर्ण है ही नहीं, वो अपूर्ण ज्ञान है। संसार का कोई भी ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, केवल आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, और वही मुक्तिदायक ज्ञान है। और उसका ज्ञान न होना ही अपूर्ण ज्ञान है, और वही जीवन में उलझाव, दुख और भटकाव और बंधन का कारण है। अर्थात अपूर्ण ज्ञान का ही बंधन है, अपूर्ण ज्ञान के कारण ही जीवन में उलझाव है, जीवन में दुख है, जीवन में बंधन है। कहा देखो, इस बंधन को, इस दुख को, इस उलझाव को हम विचार करके उस पूर्ण सच्चिदानंद अपने स्वरूप को पहचान करके इस अपूर्ण ज्ञान से मुक्ति पा सकते हैं, बंधन उलझाव भटकाव से मुक्ति पा सकते हैं। अभी और यहीं हम आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, जिसको कभी दुख छू भी नहीं गया। और वाल्मीकि रामायण में बहुत जगह हमने ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा की थी। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है कि जो तुम हो हे जीव, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम एक अखंड सर्वव्यापक चेतन सत्ता हो, आनंद स्वरूप हो। और ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप हो करके भी जो अपने को देह मानता है वो चोर है। चौरेण आत्मापहारिणा, उसने कहा कि वो चोर है और पापी है। उसने कौन सा पाप नहीं किया कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हो करके उसने अपने को जन्मने मरने वाला देह माना, सुखी दुखी होने वाला उसने अपने को मन माना। किम चोर, उसने कौन सी चोर, उसने तो आत्मा पहारना, उसने अपने आत्मा की मानो चोरी कर ली, और वो तो पापी है। बहुत तरह से
शास्त्रों में कहा गया कि देखो जो यहाँ पर ऐसे ही चला जाएगा उसको जाने तो उसकी आत्महत्यारे की गति है। तुलसी बाबा ने भी कहा कि कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। अगर ये जो है दृढ़ शरीर पा करके, इतनी विकसित बुद्धि और विवेक शक्ति पा करके भी अगर किसी ने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो फिर सदगुरु भी है, शास्त्र भी है, दृढ़ शरीर भी है, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी अनुग्रह भी है तुम्हारे ऊपर। जो न तरह भवसागर नर समाज सामान ऐसा ऐसा बढ़िया दे दिया तो सो कृत, वो उसने अपने बनाने वाले की ही, अपने परम पिता की ही मानो निंदा कर दी, अपने पैदा करने वालों को कोसा। सो कृत निंदक मंदमति, वो बुद्धिहीन है, आत्महत्यारे की गति। वही चौरेण आत्मा पहाड़ना, वो तो चोर है, वो आत्मा को ही चुरा लिया जैसे उसने। ऐसे कहा कि देखो विकार जो है वो विचार ही है। जब हम अपूर्ण ज्ञान को ही पूर्ण मान करके चीजों को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, संसार को इवेल्युएट करते हैं, केवल ये चर्म चक्षुओं या ज्ञानेंद्रियों को ही प्रमाण मान करके संसार को और अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, तब अपूर्ण विचार चूंकि हम करते हैं इसलिए दुख पाते हैं, बंधन में पड़ते हैं, उलझन में पड़ते हैं। कहा देखो पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ो, ठीक से विचार करो, ज्ञान की सिद्ध्यर्थ विचार करो, वही विचार है। नहीं तो तुम विकार में ही उलझे रहोगे। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कामनाएं जन्म जन्म से तुमको सता रही हैं, इन्हीं वासनाओं और वासना जन्य इच्छाओं के कारण तुम जीव बने घूम रहे हो, ये सब संसरण चलता रहेगा। तो कहा कि देखो ये 13वें श्लोक में मैं कौन हूं, यह विचार का तरीका भगवान शंकराचार्य ने बताया। 4 प्रश्नों में पहला प्रश्न 13वें श्लोक में कहा, संतों ने कहा कि देखो जहां पर शास्त्र के मत से हमारा मत नहीं मिलता है वहीं दुख होता है। जहां हम प्रकृति को ठीक तरह से स्वीकार नहीं कर पाते वहीं दुख होता है। जहां हम ईश्वर को ठीक तरह से स्वीकार नहीं कर पाते वहीं दुख होता है। जहां हम चीजों को मैं मेरी मान करके इकट्ठा करना चाहते हैं, त्यागना नहीं चाहते, मतलब आसक्ति त्यागना नहीं चाहते हैं। त्यागने का बाहर से त्यागने का मतलब नहीं है, आसक्ति त्यागने का मतलब है। जहां हम चीजों को मैं मेरी मान करके त्यागना नहीं चाहते हैं और जहां बाहर की चीजों को अपनी बनाते हैं, मानते हैं, वहीं पे दुख होता है। कहा भाई आत्मा के अलावा कुछ तुम्हारा नहीं साहब, सुख दुख बड़ा नेचुरल है। गुरु जी कहते हैं भाई नेचुरल नहीं, नेचुरल केवल आत्मा है, बाकी सब तुमने, ये शरीर भी नेचुरल नहीं, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है और प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जंगल में भी खाना मिल ही जाएगा प्रारब्ध पर्यंत। तो कहा कि देखो ये जो दुख है, ये जो मैं मेरी चीज है नहीं, अहम ऐशाम ममेते, यही 2 बंधन और दुख के कारण है। हमको वस्तु विज्ञान और आत्मविज्ञान इसको ठीक तरह से समझना है, यही इसके निवारण का उपाय है। बाहर की वैल्यू क्या है और उस आत्मा की वैल्यू क्या है। हम आत्मा को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते और बाहर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और ये भटकाव का कारण। कहा इसकी ठीक ठीक संगति न होने से बुद्धि मन दुख पाता है। वस्तु विज्ञान की हैसियत जीवन में क्या है, ये केवल इस शरीर को रोटी कपड़ा मकान दे सकती है, ये परम तृप्ति नहीं दे सकती, परम आनंद नहीं दे सकती। आत्मविज्ञान और वस्तु विज्ञान की ठीक ठीक संगति बैठ जानी चाहिए मन में।
क्या उसकी उपयोगिता है, क्या? तो अब क्योंकि ये नहीं होगी तो दुख बना रहेगा। एक बार जब हम मैं मेरे के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर सुख दुख के चक्कर में भी पड़ते हैं और पाप पुण्य के चक्कर में भी पड़ते हैं और फिर संसरण के चक्कर में पड़ते हैं। कहा इसलिए तुम इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में पहचानो। तुम जीव चेतन नहीं हो, और यह पहचानने के लिए तुमको न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है, केवल एक दृष्टि मात्र में परिवर्तन चाहिए, वो तुम ऑलरेडी हो। केवल एक अज्ञान की अध्यास की निवृत्ति चाहिए। एक पति को पुरुष रूप में पहचानने में या एक पत्नी को अपने स्त्री रूप में को पहचानने में कितनी साधना करनी पड़ेगी? अरे वो तो है ही स्त्री, वो तो है ही पुरुष। एक हिंदू को अपने को मनुष्य रूप में पहचानने के लिए कितनी साधना करनी पड़ेगी? अरे भाई वो तो मनुष्य तो है ही। ये तो बाद में उपाधि मिली ना कि ये जो है हिंदू है, ये मुसलमान है। ये तो एक तरीके का संस्कार है। संस्कार जब बना तुमने, और आत्मा क्या है? वो सारे संस्कारों के परे है, निर्विशेष है। ये एक विशेषता का आरोपण तुमने अपने आप में किया, तब तुम बहुत कुछ बनते चले गए। कंडीशनिंग हो गई, उपाधियां तुमने लाद ली अपने ऊपर। तुम क्या हो? तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। देखा जाए तो ये तो असल में मनुष्य भी एक, अपने को कहना भी एक उपाधि है, लेकिन साधन नाम मोक्ष कर द्वारा है इसको। अच्छा, तो कहा कि मनुष्य पुरुष का ही नहीं, स्त्री का ही नहीं, जीवत्व का भी अभिमान अंत में छोड़ना पड़ेगा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जीवत्व, सारे अभिमान छोड़ने हैं, विशेषताएं छोड़नी हैं। फिर जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है, जो वाकई नेचुरल है, जो अगर वो जिसको छोड़ा जा सकता है वो नेचुरल नहीं होता, वो कभी ना कभी हमने अचीव किया है। और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। आसक्ति के कारण हमने बहुत उपाधियां ओढ़ ली, विशेषताएं ओढ़ ली। इस आसक्ति को छोड़ने में, छोड़ते ही जो उपाधियां हैं वो सब चली जाएंगी, जा सकती। तो अभिमान छोड़ना, ये विशेषताएं, ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड है, ये उपाधियां हैं। संस्कार विशिष्ट चेतन को ही तो जीव कहते हैं, और यही संस्कार विशिष्ट हो जाना चेतना की कंडीशनिंग बन गया, उपाधि बन गया, और सत्य के बोध में बाधक बन गया। मैं सब संस्कारों से विलक्षण हूं, मैं अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूं। ये संस्कार, ये उपाधियां, ये वासनाएं उसको कवर कर लिया, परिच्छिन्न बना दिया, ढक दिया, लिमिट कर दिया चेतन के स्वरूप को। कहा ये अब बताते हैं 14वें श्लोक में, कहते हैं पहले 12वें श्लोक में 4 प्रश्न उठाए। मैं कौन हूं? ये जगत जो है वो उसको किसने बनाया? कथम इदम जातम, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका कर्ता कौन है? और चौथा प्रश्न किया इसका उपादान, इसका मसाला क्या है, किस चीज से बना है? तो पहले प्रश्न का उत्तर 13वें श्लोक में दे दिया कि देखो तुम शुद्ध चेतन हो, तुम ये उपाधियां नहीं हो। 14वें श्लोक में 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कथम इदम जातम और कह अस्य कर्ता। इसका कर्ता कौन है और ये जगत, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसको बनाने वाला, इसका कर्ता कौन है? हमने पिछली कक्षा में भी वैसे चर्चा की थी। यहां पर 14वें श्लोक में पहली लाइन में क्या कहते हैं? अज्ञान प्रभवम सर्वम। इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? अज्ञान से हुई। विद्यारण्य स्वामी जी ने जो टीका लिखी, कहा देखिए ये भगवान शंकराचार्य ने एकदम से ये बम गोला क्यों चलाया? इसलिए चलाया कि उसके पूर्व में अनेक मान्यताएं दार्शनिकों में रही
कि जगत ऐसे पैदा हुआ। और समाज में भी तमाम मान्यताएं हैं, विज्ञान की अपनी मान्यता है, लेकिन जो शास्त्रीय मान्यता थी तो उसमें आप जानते हैं कि चारवाक ने तो कहा कि 4 ही भूत होते हैं, और उन्हीं आकाश को भी उसने नहीं माना, पंचभूत नहीं माने, 4 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, 4 ही भूत माने। उन्हीं से सारा एक्सप्लेन कर दिया कि इन्हीं के मिलने से चेतन वेतन बन जाता है, और बस भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो भव, इसलिए पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतत भूतला उत्थाने च पुनर्पीत्वा पुनर्जन्म। ये तो कुछ 4 भूतों का सब है। यहाँ ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यहाँ खूब ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, मौज से रहो बस। तो चारवाक का अपना कि 4 ही भूत हैं, और इन्हीं से मिलने से जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो गई। न्याय वालों ने क्या कहा कि परमाणुओं, उनका परमाणुवाद है, परमाणुओं के मिलने से यह जगत बना, तार्किकों न्याय वालों ने कहा। मीमांसकों ने क्या कहा कि कर्मणो जायन्ते, कर्म से, हम इसको तो सुनते हैं, मानते, जानते हैं कि भाई पूर्व जन्म जैसे कर्म किए थे उस हिसाब से जन्म हुआ है। कर्म से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है। कर्म बहुत बड़ी चीज है, कर्म से हमारी उत्पत्ति हुई और जगत की उत्पत्ति। कर्मणा जायन्ते, मीमांसक कहते हैं कर्म से उत्पत्ति हुई, न्याय वाले कहते हैं परमाणु से उत्पत्ति हुई, और सांख्य दर्शन कहता है, फिलॉसफी सांख्य और योग की एक ही है, वो कहते हैं प्रधानात्, प्रधान से, प्रकृति से जगत बना है। द्वैतवादी, पुरुष तो जीव है, प्रकृति से बना है। इस प्रकार से अनेक अनेक मत थे। अब वेदांत का पक्ष क्या है कि अज्ञान प्रभवम सर्वम, न ये 4 भूतों से बना है, न परमाणुओं से बना है, न जैसा मीमांसक कहते हैं कर्म से बना है, न जैसे सांख्य कहते हैं प्रधान या प्रकृति से बना है। ये तो अज्ञान प्रभवम सर्वम, अज्ञान के कारण ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अज्ञान प्रभवम सर्वम, और हम जानते हैं कि अज्ञान से जिस चीज की उत्पत्ति होती है वो असल में कहीं होती नहीं है। अज्ञान से क्या किसी चीज की, अरे कोई पॉजिटिव चीज हो तो उससे उत्पत्ति हो सकती है। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सके कोटारी, एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई, झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम। कहा कि देखो वेदांत का स्पष्ट सिद्धांत है कि जगत मिथ्या है, सत्य नहीं है। ये जो नाम रूपात्मक बड़ा ठोस मालूम पड़ने वाला जगत है। कल मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा था अमेरिका का, तो एक लेडी खड़ी, उसने कहा ये नियाग्रा फॉल, ये क्या असत है। Why are you telling कि everything is, it hardly exists, ये क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नियाग्रा? इतने बढ़िया बढ़िया पार्क यहाँ बने हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं, देखिए वैसे तो देखा जाए तो जब कोई कहता है कि वर्चुअल रियलिटी है, ये जो है व्यावहारिक सत्ता है, ये जो है प्रातीतिक सत्ता, 3 तरीके की सत्ता है, तो ये सब वर्चुअल रियलिटी व्यावहारिक सत्ता की अच्छा नहीं, जब तक तुम, तो ये तब तक सत्य है जब तक तुम जीवत्व तुमको सत्य लग रहा है, अपना ये शरीर सत्य लग रहा है, सूक्ष्म शरीर सत्य लग रहा है, कामनाएं सत्य लग रही हैं, जीवत्व सत्य, तब तक तो ये सब सत्य है ही। लेकिन परमार्थ दृष्टि से अगर देखोगे तो ये न सत्य है न है, फिर वही बात है कि उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उस हाइट से जब, अगर तुम जहां खड़े हो वहां से देखोगे तो सब सत्य है ही है, लेकिन जब उस हाइट से देखोगे तो फिर सत्य नहीं है। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, एक दिन ये पृथ्वी सूरज में मिल जाने वाली है, यहाँ कुछ
एक कवि ने लिखा कि एक दिन ये पृथ्वी क्या होगी कि ये घूमते घूमते सारे ही तारे टूटते हैं, तारे टूट जाते हैं, तो फिर पृथ्वी तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रह है केवल, ये तो धीरे धीरे एक दिन सूर्य से टुकड़ा अलग हुआ है, सूर्य में मिल जाएगा। पृथ्वी कभी खींच देगी अंतरिक्ष में मिटती हुई एक धवल रेखा, बड़ी कविता किसी ने, पृथ्वी कभी खींच देगी अंतरिक्ष में मिटती हुई एक धवल रेखा। कहा फिर क्या होगा, पाकिस्तान न भी डाले बम तो उस समय तो क्या होगा, सारी मानवता कहानी। किंतु उन क्षणों तक हम व्यापक होंगे, जीवन की धारा तो बहेगी अवश्य। हो सकता है नया ग्रह ही बना लें या मंगल पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो जीवन की ऑप्टिमिज्म। तो कहा कि देखो, लेकिन साइंटिफिक ट्रूथ भी है कि सब जो है एक दिन तो नियाग्रा फॉल क्या, ये तो त्रिकालेति तिष्ठति तो है नहीं, ये तो फॉर द टाइम बिंग है। वो टाइम पीरियड बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अनंत काल में एक दिन कोई फोटो मुझे दिखा रहे थे, तो ब्रह्मांड से कहीं से खींची गई है, तो जैसे भी इतनी छोटा उसमें पृथ्वी का वो सफेद सफेद कण सा दिखाई दे रहा है, हो सकता है यूट्यूब पे। तो देश में उसका कितना अस्तित्व है, पृथ्वी का काल में कितना अस्तित्व है, कुछ भी नहीं है। कहा लेकिन ये हमें बहुत अहंकार है अपने, ऐसा लगता है कि हम जने कितना, पृथ्वी की भी एक लाइफ है, हमारी तो बहुत ही छोटी है। हमारा तो देश कितना कम, हम कितने थोड़े देश में हैं। पृथ्वी ही जब अंतरिक्ष की व्यापकता देखी जाती है तो इतना छोटा, देखने लायक भी सुई की नोक के बराबर भी नहीं उसमें था। तो कहा कि देखो, ये तो असल में तो बात वही है जो शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, अज्ञान प्रभवम, ये सारा जगत अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और अज्ञान से कोई वास्तविक चीज उत्पत्ति उसकी होती नहीं है। इसीलिए बार बार तुलसी बाबा भी और सारे बोध प्राप्त संतों ने यही कहा कि देखो इसकी स्थिति क्या है कि रजत सीप महाभाष्य में, जैसे है तो वहां सीप दिखाई देता है, रजत है तो किरणें दिखाई देता है, जल है तो परमात्मा दिखाई देता है। जगत की अनेकता, जीवों की अनेकता, अनेकता सत्य नहीं है, एकमेव अद्वितीयम। ये जो चेतन है एकमेव अद्वितीयम है, ये अनेक नहीं है जीव, प्रकृति भी की अनेकता, सारी अनेकता, यही तो ज्ञान है। गीता में कहा जो अनेकता में एक को देख लेता है वही ज्ञानी है। जगत की अनेकता का अधिष्ठान उस एक आत्म तत्व को देखता है, ईश्वर का अधिष्ठान उस एक आत्म तत्व को देखता है, और सारे ही जीवों का अधिष्ठान उस एक आत्म तत्व को ही देखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। विद्यानंद स्वामी जी ने लिखा, सर्वम जगत इदम नाम रूपात्मकम अज्ञान प्रभवम, अज्ञानात् स्वस्वरूप अस्फुरणात् प्रभवति। अपने सच्चे स्वरूप की स्फुरणा, ज्ञान न होने के कारण ही वही चेतन सत्ता जगत के रूप में अनुभव में आती है, जीव के रूप में अनुभव में आती है। ये जगत अज्ञान प्रभवम है। किस चीज का अज्ञान? स्वस्वरूप का अज्ञान। इसी के कारण यही जगत की उत्पत्ति का कारण है। अब अगर स्वस्वरूप की अस्फुरना जगत की उत्पत्ति का कारण है, अज्ञान प्रभवम है, तो ये संसार, ये जगत मिटेगा कैसे? ज्ञानेन प्रविलीयते। दूसरी अर्धाली में अज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है और ज्ञान से ये ऐसे लीन हो जाएगा जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सांप लीन हो जाता है। वो कहते थे कि भाई कर्नल साहब कि भाई कहां लीन हो जाता है, ये तो बना रहता है। नहीं, देखिए दिखना अलग बात है,
सत्यत्व बुद्धि नाश होगी, सत्यत्व बुद्धि नाश होगी। जैसे मृग मरीचिका में मनुष्य को भी जल दिखता है और हिरण को भी दिखता है, लेकिन मनुष्य जानता है वहां जल वल नहीं है, इसलिए दौड़ दौड़ के मरता नहीं, परेशान नहीं होता, और हिरण तो मर जाता है, उसको लगता है नहीं अभी और आगे वो दिखने लगता है और आगे, तो जल पीने के लिए मरुमरीचिका में हिरण ज्ञान न होने के कारण दौड़ दौड़ के मर जाता है, क्योंकि जहां जल नहीं है, जहां तृप्ति नहीं है, जहां रति नहीं है, जहां संतुष्टि नहीं है, वहां वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, हम भी संसार में ऐसे ही दौड़ रहे हैं, अब प्यास बुझेगी, अब बुझेगी, अब बुझेगी, नहीं बुझेगी। कहा कि देखो ज्ञानेन प्रविलीयते, ये प्यास भी खत्म और प्यासा भी खत्म, और जो पानी यहां दिख रहा था वो पानी भी खत्म। आत्म तृप्ति, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि कैसे? ज्ञानेन अज्ञान प्रभ, ये सारा जगत अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ज्ञान से ये लीन हो जाता है। हम लोगों ने मांडुक्य में पढ़ा था, मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम, ये जो चार अचर जगत है ये मनोदृश्य ही है। क्यों है? क्योंकि जब तक मन रहता है तब तक ये रहता है। जागृत और स्वप्न में जब मन क्रियाशील होता है तभी सृष्टि भी रहती है, सुषुप्ति में जब मन सो जाता है तो सृष्टि भी नहीं रह जाती है। यानी ये मन सापेक्ष है सृष्टि, स्वप्न की, स्वप्न दृष्टा के सापेक्ष है जागृत। जब तक मन है तब तक सृष्टि है। मनोदृश्यमिदं सर्वम, जिसके होने से जिसका होना हो वही तो उसका कारण होता है। मन के होने से सृष्टि का होना है, मन लीन होते ही सृष्टि लीन हो जाती है। तो सृष्टि रहे और चाहे सृष्टि ना रहे, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, इन तीनों का जो अधिष्ठान है सत्य तो वही है, तुरीय ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, मांडुक्य में कहा था जैसे ही मन अमन होता है तो द्वैत का कहीं पता ही नहीं चलता, एक तत्व है। तो जगत क्या है? मानसिक रचना मात्र है, क्योंकि मन के होने से ही जगत का होना है। सत्य को न जानने के कारण नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ होने से मिस एप्रीहेंशन होता है स्वप्न की जगत सृष्टि का और जागृत की भी सृष्टि का। जब अग्रहण होता है सत्य का, आत्मा के सच्चे स्वरूप का, तो फिर उस अग्रहण के कारण ही उसी अधिष्ठान आत्म तत्व का अन्यथा ग्रहण होता है स्वप्न की सृष्टि के रूप में भी और जागृत की सृष्टि के रूप में भी। इसलिए अज्ञान का निवारण, उस आत्मा के अज्ञान का निवारण आवश्यक है। उसका ज्ञान होने से ही प्रविलीयते। और विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा कैसे प्रविलीयते, कहा तम इव प्रकाशेन प्रविलीयते, जैसे प्रकाश होने पर अंधकार लीन हो जाता है। ये नहीं देखना पड़ता कि हजारों साल का अंधकार था, कहीं वो कहां चला गया जरा खोजो, यहां से भाग के गया, ना ना ना, उसकी अनुपस्थिति का नाम ही तो अंधकार था। तम इव प्रकाशेन प्रविलीयते, ज्ञानेन स्वस्वरूप स्फुरणेन, ज्ञान द्वारा जब अपने सच्चे स्वरूप का स्फुरण हो जाता है तो तम इव प्रकाशेन प्रविलीयते, जैसे प्रकाश आने पर अंधकार लीन हो जाता है ऐसे ही ये संसार लीन हो जाता है। फिर ध्यान रखना है कि उसमें सत्य बुद्धि लीन हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों का एक तरीका है देखने का, उनको दिखाई देगा। दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि संसार एकदम समाप्त, दिखाई देगा, लेकिन ज्ञानी की उसमें सत्य बुद्धि नष्ट हो जाती। तुलसी बाबा ने बहुत अच्छा कह दिया, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने। ये झूठ संसार चाहे सपने का हो जागृत का हो, ये सत्य लगेगा। क्यों? क्योंकि असली सच्चाई हमको मालूम नहीं है। उस राम जी की जो स्वरूप है वो नहीं जान रहे हैं। झूठो सत्य जाहे जिन भुजंग बिनु रजु पहचान, जय जाने जग जाए हेराई। उन्होंने कहा सावधान रहो, किस प्रकार से खोएगा ये जगत, हेराएगा। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागने से
जैसे ये नहीं होता कि सपना नहीं था या अगली बार नहीं आएगा, नहीं नहीं, सपने का सत्यत्व समाप्त होता है। स्वप्न भ्रम था ये मालूम पड़ जाता है, स्वप्न नहीं था ये नहीं। स्वप्न जिसको हम सच्चा जान रहे थे स्वप्न के समय, वो भ्रम था। इस जगत को जब ज्ञान में, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा हुई तो ये मालूम पड़ गया ज्ञानी को कि जिसको हम सत्य मान रहे थे वो भ्रम था, वो सत्य नहीं था। इस प्रकार से कहा, अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। अज्ञान से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई है जगत की, और ज्ञान से ये जगत में सत्यत्व बुद्धि चली जाती है, अर्थात जगत लीन हो जाता है। फिर इसका कर्ता कौन है? दूसरी पंक्ति में कहते हैं, संकल्पो विविधा कर्ता। देखो साधक, हे ज्ञान मार्ग के साधक, ये जो तुम्हारे संकल्प हैं, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के संकल्प हैं, कामनाएं हैं, यही इन्हीं के द्वारा यही संसार की कर्ता है। यानी तुम ही संसार के कर्ता हो। तुम्हारा ये जो अज्ञानग्रस्त चेतन है, जीव है, और जीव की वासनाएं, कामनाएं हैं, यही इस जगत की कर्ता हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। कहा जो जीवों की वासनाएं हैं वही जगत की कर्ता है। ईश्वर को क्या जरूरत थी जगत बनाने की? ईश्वर ने जीवों को कर्मों के अनुसार भोग देने के लिए ही जगत की रचना की, नहीं तो ईश्वर को कुछ नहीं। ब्रह्म तो अकर्ता है। वो माया की उपाधि धारण करके ईश्वर क्यों बना? ब्रह्म इसलिए बना कि जीवों के अंदर कामनाएं थी। कहा देखो, हमारी प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी है। अंदर जो चीज होती है तो बाहर सृष्टि में उसका कुछ न कुछ निदान भी होता है। प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी है। भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है। अगर हमारे अंदर कामनाएं हैं तो कामना की पूर्ति के साधन भी कहीं हैं और कामना की पूर्ति के उपाय भी हैं, ये भी तय बात है। अगर हमारे हृदय में कामनाएं उठती हैं और उनको पूरी करने की सामर्थ्य हमें नहीं लगती है, तो सामर्थ्य प्रदान करने वाली भी कोई सत्ता है। अगर हमारे अंदर प्रार्थनाएं उठती हैं तो निश्चित है कि प्रार्थना सुनने वाली भी कोई सत्ता है। ये सब ऐसे ही नहीं। अगर इंडिविजुअलिटी सत्य है तो टोटलिटी भी सत्य है। उस टोटलिटी का भी कोई अभिमानी है और वह ईश्वर है। ये जगत अनाथ नहीं है, इसका नाथ है। जैसे इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर के अभिमानी हम जीव चेतन हैं, ऐसे ही इस समष्टि बुद्धि और समष्टि विराट स्थूल शरीर का अभिमानी है जो ईश्वर है। जैसे हम अविद्योपाधिक चेतन हैं, ऐसे ही वो मायोपाधिक चेतन है। अगर हम प्रार्थनाएं हमारे पास हैं तो उसके पास अनंत सामर्थ्य और प्रार्थना सुनने और उसका प्रत्युत्तर देने की भी सामर्थ्य है। हमारे होने से ईश्वर का होना है, हमारे होने से जगत का होना है। इस जगत के कर्ता तुम ही हो। तुम्हें कामनाएं की पूर्ति चाहिए तो ईश्वर ने उसके लिए जगत बनाया। सारे ही 84 लाख योनियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए जगत बनाया। सबकी कामनाओं की पूर्ति का इंतजाम, उनका लाइफ साइकिल पूरे होने, उनके हैबिटेट, उनकी फूड, सबका इंतजाम यहां पर कहा। तो इस जगत का कर्ता कौन है? हम हैं। जीवों की वासनाएं ही इस जगत का कर्ता हैं। हाँ, यह है कि
उन वासनाओं के अनुसार जगत किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। एक रचे जग गुण बस जाके। एक संत कहते थे गुण क्या है? गुण हैं तीन ही तो हैं, सत रज और तम। यही खेल चल रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ होकर के ये जीव चेतन कहता है कि नहीं मैं करता हूं, और यहां हो क्या रहा है कि महाकर्ता वही है, कर तो सब वही रहा है, चेतन ही। और लेकिन हम कहते हैं कि अहंकार करता हम करता है। कहा देखो ये सत रज तम, ये तीन गुणों का खेल चल रहा है। ये परमात्मा जैसे मनुष्य तीन पत्ती का खेल खेलता है और उसमें बेवकूफ बन के हारता है, ऐसे ही परमात्मा का ये तीन पत्ती का खेल चल रहा है, सत रज तम, और उसमें जीव बेवकूफ बना हुआ है। कहा ये जो है देखो संकल्पो विविधा करता, ये जीवों की वासनाएं ही जगत की करता हैं। विचारा सह अयम ईदृश, इस प्रकार से विचार करो। तो कहा अयम, मैं कौन हूं, इसका विचार की पद्धति बता दी। ये जगत कैसे बना? तो अज्ञान प्रभवम, अज्ञान से ही बना, ये बता दिया। फिर इसका कर्ता कौन है? कहा देखो तुम ही इसके कर्ता हो, जीवों की वासनाएं इसकी कर्ता हैं। लेकिन अब है क्या कि ज्ञानेन प्रविलीयते, ये जगत के रचयिता तुम हो, तुम मन के साथ तादात्म्य करके कल्पना करते हो, मनोदृश्यमिदं सर्वम, और मन नहीं रहता तो जगत भी नहीं रहता, सुषुप्ति में ही रहता है, नहीं रहता है, ज्ञानी की तो आती। कहा लेकिन जानने वाली बात क्या है कि ज्ञानेन प्रविलीयते तम इव प्रकाशेन, ज्ञान से ये द्वैत का अंत हो जाने वाला है, और एक तत्व एकम एव अद्वितीयम, जो शुद्ध चेतन तत्व जो तुम्हारा अपना आपा है, वो ज्ञान से उसकी प्राप्ति होने वाली है। अंत में वही बात आई कि देखो बिना विचारे उस सत्य में स्थित होना संभव नहीं है। अन्य साधन से न उत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन ही है। अन्य साधन से जो 11वें श्लोक में बताया, यह ज्ञान उत्पन्न, और यह ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, सारे भटकाओ उलझाओ बंधन और दुख की निवृत्ति का यही उपाय है, यही स्वरूप स्थिति है, और यही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का। और कोई जीवन में देह में इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगले 15वें श्लोक में अब इस जगत के उपादान के बारे में बताने वाले हैं। फिर ये 16वें श्लोक में थोड़ा अगले प्रसंग से संगति बताएंगे, और उसके बाद में फिर के श्लोकों में अज्ञान का स्वरूप बताएंगे और फिर ज्ञान का स्वरूप बताएंगे। इस प्रकार से ये पुस्तक में चलेगा आगे उपदेश। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।